किया जाए, ठीक है क्या। पहला सवाल है, ये हो गए अपने इलस्ट्रेशंस ऑन रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। पहले हम लोग ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद फिर रेनमैन वाले सवाल कैसा करना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो पहला सवाल तुम्हारे सामने है। एक आदमी है जो कि एक रिवर को क्रॉस करना चाहता है एक बोट में, ठीक है भाई। रिवर बोट है, चीख चीख के कह रहा है, ठीक है। ये कैसा हो गया, रिवर बोट सवाल हो गया, है नहीं? रिवर बोट वाला सवाल हो गया अपना मस्त, वही रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा। एक ही चीज बस दिमाग में रखनी है, वी बी आर और वी बी, सॉरी वी बी आर और वी आर, बस। ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके बेसिस पर अपने को काम करना है, पर कभी भी रिजल्टेंट नहीं बनाना है। अपने को बनाना क्या है, वी बी आर बनाना है और वी आर बनाना है, समझ गए, वी आर बनाना है। बस ये दोनों के बेसिस पर अपने को काम आगे बढ़ाना है, और कुछ नहीं करना अपने को। और ये सवाल ऐसे हैं जो कि ना बने ऐसा नहीं हो सकता, ये उस कैटेगरी के सवाल हैं, ये ध्यान रखोगे। तो यहाँ देखो, इफ ही क्रॉसेज द रिवर इन मिनिमम टाइम देन ही टेक्स 10 मिनट्स, ठीक है। इसका मतलब हमें दे रखा है मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। टी मिन अपने को दे रखा है। टी मिन के लिए मामला कैसा रहता है अपने पास, अपने को पता है। टी मिन वाला जो डेटा है वो कैसा रहेगा तुम्हारे पास, वेलोसिटी कैसी रहती है अपने पास, वर्टिकल रहती है, वर्टिकली अबव, ऐसा वर्टिकली ओवरहेड, इस टाइप की वेलोसिटी रहती है। और वी आर कैसा होता है अपने पास, ये ऐसा होता है वी आर। अच्छा, विद अ ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर, मतलब इस चीज के साथ एक तो टाइम कितना लग रहा है अपने को पहले वो दे रखा है, तो उसको पहले नोट डाउन करेंगे अपन। टाइम कितना लग जाएगा यहाँ पर, देखो कितना रहेगा। ऊपर अगर विड्थ ऑफ रिवर मान लेते हैं तुम्हारे पास W है, ठीक है क्या, ऐसा। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कैसे करोगे, वाई डायरेक्शन से निकाल लोगे, है कि नहीं, W डिवाइडेड बाय वी बी आर, ठीक है क्या। वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज व्हाट, W विड्थ ऑफ द रिवर, और स्पीड कितनी है तुम्हारे पास जो कि तुमको ऊपर की तरफ लेकर जा रही है, वी बी आर। और एग्जैक्टली ऊपर की तरफ है, 90 डिग्री पर तुमको रखना पड़ेगा उसको, एग्जैक्टली ऊपर की तरफ है। यही मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करने की कंडीशन होती है, ठीक है क्या। अच्छा, तो ये अपने को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये अपने को ऑलरेडी गिवन है 10। ये तो हो गई पहली इक्वेशन। इस सिचुएशन में जब उसको मिनिमम टाइम लग रहा है तब इस सिचुएशन में ड्रिफ्ट तो आता ही आता है, पक्का है। अगर तुम मिनिमम टाइम में अगर रिवर को अगर क्रॉस करोगे तो ड्रिफ्ट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ड्रिफ्ट कितने का होगा, इतने ही टाइम में ड्रिफ्ट, ठीक है। वो चीज कितने की आ जाएगी अपने पास, ये देखो यहाँ पर ये आ गया तुम्हारा ड्रिफ्ट, ठीक है। अब ड्रिफ्ट कितना होगा वो चीज भी देख लेते हैं तुरंत, है कि नहीं। उसमें ड्रिफ्ट करवाने वाला स्पीड इनटू टाइम, टाइम ऊपर जितनी देर में वो बोट अपोजिट शोर में पहुंची है उतनी देर तक ही उसका ड्रिफ्ट हुआ होगा, तो ये इतनी देर में अपोजिट शोर तक पहुंची है, इतनी देर तक उसका ड्रिफ्ट हुआ है। क्लियर है बात। अच्छा, तो ये चीज भी हम लोग को दे रखी है 120, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2, समझ आएगा। अच्छा, इस चीज का भी हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। ये ऐसा ड्रिफ्ट हुआ उसका 120 मीटर का, इसका भी हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है। इफ ही क्रॉसेज द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट, अरे वाह, शॉर्टेस्ट रूट मतलब मैंने जब शॉर्टेस्ट टाइम उसको लगा तब उसका डेटा आपने को दिया है। और अगर वो बोल रहा है कि अगर उसने शॉर्टेस्ट रूट अगर ली, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ अगर ली, इसका मतलब क्या है, ड्रिफ्ट अगर उसका 0 है तब उसको टाइम कितना लग रहा है, तब उसको टाइम लग रहा है एक 12.5 मिनट का, समझ गए, 12.5 मिनट का तब उसको टाइम लग रहा है, समझ गए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट रूट अगर वो लेगा इसका मतलब उसको ड्रिफ्ट 0 रखना है। ड्रिफ्ट 0 रखने का एक ही और एक ही तरीका है, कैसा, कि जो तुम्हारा स्टीयरिंग वेलोसिटी हो, जो कप्तान है उसको अपनी वेलोसिटी कैसी रखनी पड़ेगी, एक सर्टेन एंगल पर रखनी पड़ेगी, और ये वाला सिनेरियो बनेगा उसका, समझेगा। ये जैसे वी आर है, ये सिनेरियो बनेगा उसके पास फॉर नो ड्रिफ्ट, ठीक है क्या। फॉर नो ड्रिफ्ट अपने को क्या रखना पड़ेगा, फॉर नो ड्रिफ्ट अपने को ये रखना पड़ेगा कि भाई वी बी आर, ठीक है, साइन थीटा दैट मस्ट इक्वल वी आर, ये रखना पड़ेगा अपने को। तो इससे अपने को स्टीयरिंग वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है क्या। अच्छा, दूसरी बात ये तो रहा, दूसरी बात जो ऊपर जो उसको वेलोसिटी लेकर जा रही है वो कौन सी वेलोसिटी है, वी बी आर कॉस थीटा है, ठीक है ना, वो वी बी आर कॉस थीटा है। ये उसको ऊपर की तरफ लेकर जा रही है, और कितने टाइम में ऊपर की तरफ लेकर जा रही है, वो टाइम अपने को गिवन है, ठीक है क्या। कितने टाइम में ऊपर की तरफ लेकर जा रही है उसको, ये W हो गया ना। तो अपने को दिया है, यहाँ देखो ध्यान से, एक मिनट, एक मिनट रुको जरा, ठीक है। ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं है क्या, जब नीचे ऑन है तो ऊपर तो रहता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऊपर का ऑफ रहता है ना, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर देखो, नो ड्रिफ्ट सिचुएशन के लिए तुम्हारे पास ये कंडीशन तो होगी ही होगी भाई। नो ड्रिफ्ट में कैसा रहता है, वेलोसिटी को अगर तुम रिजॉल्व अगर करो तो ये कितना हो जाएगा, वी बी आर कॉस थीटा, है ना, और ये हो गया वी बी आर साइन थीटा, और ये हो गया वी आर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज और ये चीज तो आपस में कैंसिल ऑफ हो रहे हैं, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द बोट, ठीक है, टू अपोजिट शोर। ठीक है, ये बात अपने को पता है भाई। तो उसमें टाइम कितना लग जाएगा, वाई डायरेक्शन में अगर काम करें तो टाइम कितना लगेगा, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये टाइम भी हम लोगों को दे रखा है कितना, 12.5 मिनट की। मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब जीरो ड्रिफ्ट, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ के अलावा अगर बोट अगर ट्रेवल अगर करती है तो उसमें इन दैट केस द बोट टेक्स इतना टाइम, समझ गए, इतना टाइम लगता है बोट को। क्लियर है? अच्छा, तो ये अपने पास तीसरी इक्वेशन हो जाती है, इनफैक्ट तीसरी ये हो गई, चौथी ये इक्वेशन हो जाती है। इतना मसाला है अपने पास, और भी कुछ है तो देख लेते हैं भाई, चलो। नहीं, उसके बाद तो डायरेक्ट वो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उनका पूछना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर वी बी आर हैज बीन आस्क्ड। वी बी आर क्या होगा आप ये हमें बताइए, बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछ रहे हैं, ठीक है क्या बात। इस सारे गिवन डाटा को जो जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, सिंपल वैल्यू फिट करने वाला सवाल है, ठीक है, जिसको भी थ्योरी क्लियर होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि वो इस सवाल को ना क्रैक कर पाए। दूसरी बात, तुम्हें ऐसा जानकर हैरानी होगी कि मुझे सिर्फ ऐसी थ्योरी ही क्लियर थी। मैक्सिमम जो मेरे 80% का काम था फिजिक्स का, उसमें मैं न्यूमेरिकल्स की मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है, उसमें सिर्फ ऐसी मेरी थ्योरी ही क्लियर थी, बस और कुछ नहीं, समझ गए। तो उसी जैसे अभी मेरे को थ्योरी क्लियर है, तो अभी मैं इस सवाल को बना लूंगा। वैसे थ्योरी भी अगर तुम्हारी क्लियर हो तो 50% 60% पेपर तो तुम्हारा ऐसे ही हो जाता है, अगर सिर्फ तुम्हारी थ्योरी अगर क्लियर हो। ठीक है, जो थ्योरी में एक इंसान जो डेरिवेशंस वगैरह करता है ना, उसी के बेसिस पर इंसान 50-60% तो पेपर उसी के बेसिस पर बना ले, ठीक है, आराम से, और उसी के बेसिस पर एक इंसान 10,000 के अंदर रैंक भी ले आएगा, बता रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ देखो, अपने साथ ये मामला है, अपने को वी बी आर निकालना है। कैसे काम करना पड़ेगा, कैसे काम करना पड़ेगा, देखते हैं भाई। W बाय वी बी आर ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलो। तो इससे देखो, सबसे पहली चीज तो इक्वेशन 1 और 2 से तुम्हारे पास, पहले चारों इक्वेशंस को एक काम करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं शांति से, ठीक है। यहाँ देखो, ये काम कर लेते हैं अपन ऐसा भाई, ठीक है। ठीक है, अच्छा, शांति से एक जगह अपन पहले सवाल जो चारों इक्वेशन है अपने पास वो लिख लेते हैं। W बाय वी बी आर बराबर W बाय वी बी आर, ठीक है, बराबर 10। अच्छा, और देखो और क्या है अपने पास, वी आर इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर, वी आर इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर, ये चीज अपने पास कितनी लिखी हुई देखें, कितना हो जाता है अपने पास 120, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है अपने पास, वी बी आर साइन थीटा बराबर वी आर। चौथा क्या है अपने पास, वो डब्ल्यू बाय वी बी आर कॉस थीटा बराबर ये अपने पास है कितना, 12.5, 12.5, ऐसा। ये चार इक्वेशंस है, इसकी मदद से अपने को निकालना क्या है भाई, ये देख लेते हैं। निकालना है हम लोगों को वी बी आर, वी नीड टू फाइंड आउट कि कितना होगा, समझ गए। अच्छा, पहले तो ये चीज देखो, ये दोनों को अगर सेट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो W बाय वी बी आर जैसे ही वहां पर सेट करोगे वी आर आ जाएगा तुम्हारे पास, वी आर मल्टीप्लाइड बाय कितना 10 बराबर 12.5, तो इससे वी आर आ जाता है कितना, ये आ जाएगा 1.25 आ गया। ये एक तो चीज ये पहली हो गई, ठीक है। अच्छा, वी आर सेट हो गया, अपने को साइन थीटा और ये सब भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, वी आर अब अपने पास सेट है, अब देखो और क्या कर सकते हो तुम, क्या कर सकते हो, हाँ बोल, क्या बोल रहे ये आपने ये बाजू वाला क्या है, तो 1.25 कैसे आ गया? हो, सॉरी,
ये कितना है, 120 है ना, 12.5 थोड़ी दिया हुआ है, ये मैंने क्यों लिख दिया ऐसा, 120 दिया हुआ है। नहीं, वी आर इंटू डब्ल्यू बाई बी आर, ये चीज़ कितनी दी हुई है, 120 दी हुई है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। 12.5 में है, 120 है, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। नज़र रखियो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। कई बार कैसा है, इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है ना। अच्छा, अभी अब क्या करना पड़ेगा भाई, वी आर तो आ गया अपने पास, अभी अब बोलो, अब क्या करें। हम्म, अबे विड्थ ऑफ रिवर वगैरह कुछ तो दे रखा होगा, देखने दो जरा। ड्रिफ्ट है 120 मीटर का, इतना 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 इतना, और कुछ भी नहीं दिया बे, हैं। इसी के साथ काम करना है अपने को, जो काम करना है। अब बोलो और क्या करोगे। वी आर निकाल पाए अभी तक के, बस अपन मरते गिरते पड़ते, बस वी आर निकाल पाए हैं। तो डब्लू किसी तरीके से, देखो वी आर अपॉन वी बी आर, ठीक है क्या, ये चीज कितनी हो जाएगी, वी बी आर साइन थीटा, ठीक है, तुम्हारे पास हो जाता है 12 के बराबर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर इससे ज्यादा तो और नहीं निकाल पाएंगे अपन। देखो, अगर तुम W की जगह अगर 10 वी बी आर अगर रखते हो, और नीचे वी बी आर कॉस थीटा अगर लिखा है, ये हो गया 12.5, तो वी बी आर गया, तो इससे देखो कॉस थीटा अपने पास आ जाता है। मैंने किन किन का इस्तेमाल किया, देखो इसको नाम नंबर दे लो, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, एक और दो की मदद से तुम ये कर सकते हो, एक और दो की मदद से ये आ जाता है, ठीक है, एक और दो की मदद से इतना हो जाएगा। अच्छा, अभी देखो एक और चार की मदद से ये हो जाता है ना? एक और चार की मदद से ये हो जाएगा, इससे cos थीटा आ जाएगा। देखो cos थीटा कितना आ रहा है, 10/12.5, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 100/125, ठीक है बात, तो 25 4 जा 25 5 जा, ठीक है। तो cos थीटा अगर 4/5 है, देन sin थीटा बिकम्स 3/5, ठीक है, ऐसा sin थीटा आ गया अपने पास। इसका मतलब वी बी आर भी अपने पास आ जाएगा, समझेगा। वी बी आर इज वॉट, ये अपने पास है ना निकला हुआ, वी बी आर साइन थीटा इज वॉट 12, तो वी बी आर है ना साइन थीटा इज वॉट 12, तो इसका मतलब वी बी आर भी हम लोगों के पास आ जाएगा बड़ी आसानी से, कितना, 3 1 जा 4 जा, इसका मतलब ये आ जाएगा 20, ठीक है। और अपन ने सब कुछ मिनट में रख रखा है, और मिनट मीटर में रख रखा है, इसीलिए ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, क्लियर है। जो स्टाइल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वही बात ध्यान में रखना, कहीं से ढापा हुआ नहीं है। मेरा जो तरीका है वो ऐसा है कि जो चीज़ें सवाल से मिल सकती है वो सारी की सारी चीज़ें निकाल कर रख लो। ये सवाल अभी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट ही ले रहा हूँ, तुम्हारे सामने ही ले रहा हूँ, ठीक है क्या। तो उसमें सारी की सारी चीज़ें निकाल कर रख लो, और उसके बाद इक्वेशंस बनाते जाओ। जैसे इसमें देखो, मेरे को किन किन इक्वेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ी है, सारी चारों की चारों इक्वेशंस की मेरे को जरूरत पड़ी है, ठीक है, देख पा रहे हो। चारों की चारों इक्वेशंस का मैंने इस्तेमाल किया है, 1 2 1 4, और तीसरी इक्वेशन का यहाँ पर, ये फ्रॉम 3, ठीक है, तीसरी इक्वेशन का यहाँ इस्तेमाल किया। 1 2 1 4 से मैंने साइन थीटा निकाल लिया, है ना, वी बी आर उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो वी आर आ गया, 1 2 से वी आर आ जाएगा, समझे क्या, 1 और 2 से वी आर आ गया, 1 और 4 से तुम्हारा कॉस थीटा आ गया, और फिर उसके बाद थर्ड से, है ना, थर्ड से तुम्हारे पास वी आर था ही, साइन थीटा था ही, तो उससे वी बी आर भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कुछ अगर और बोलना है तो बोले। तो बोलना तो यहाँ तुमको चाहिए, और वो भी क्या बोलोगे उसमें, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ बोलने लायक, ठीक है।
नो ड्रिफ्ट की अपनी दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशन बोलता हूँ, ये तो एक कंडीशन हो गई नो ड्रिफ्ट वाली, है ना, और ये उसने दे रखा है डाटा गिवन है तो ठीक है। नहीं, अच्छा इधर फिर मिनिमम टाइम कितना लगता है अपने को, उसके लिए कंडीशन अपन ने पहले बना ली। मिनिमम टाइम के लिए वी बी आर अपन वर्टिकली ओवरहेड रखेंगे और बस, फिर डब्ल्यू तो अपने पास है ही। ठीक है, ठीक है, फिर तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, या फिर इसमें अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोले। अच्छी बात है, फिर तो यहाँ देखो आगे अगला सवाल, ठीक है वो देख लेते हैं अपन। अगला सवाल है, एक रिवर है विच फ्लोज ड्यू साउथ विद अ स्पीड ऑफ इतना 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छी बात है भाई। ठीक है, सवाल पढ़ो, सवाल देखो। ठीक है, साउथ की तरफ फ्लो करती है, मैन स्टीयर्स, है ना, मोटर बोट। एक सेकंड, एक रिवर है जो कि साउथ की तरफ फ्लो कर रही है विद स्पीड ऑफ, है ना, ड्यू साउथ, पहली बात तो ये जरूरी चीज है अपने लिए। ठीक है, ड्यू साउथ ये एक जरूरी चीज है, विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बात, अच्छा। अ मैन स्टीयर्स अ मोटर बोट अक्रॉस द रिवर। ठीक है, हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू द वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। हिज वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव टू वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। द रिवर इज 800 मीटर्स वाइड। अच्छा, वेलोसिटी विद रिलेटिव टू वाटर, ठीक है ना, तो वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर इसका मतलब वी बी आर हम लोग को दे रखा है। अच्छा, रिवर फ्लोज इसका मतलब वी आर अपने को ऑलरेडी दे रखा है, वी बी आर और वी आर के बारे में सारी चीजें अपने को पता है। अगर अपने को दे रखा है कि रिवर फ्लोज साउथ, इसका मतलब मामला कैसा है, ये चीज अपने को दे रखी है, रिवर फ्लोज साउथ, तो ये अपने को पता है ना, ये ईस्ट है ये साउथ है, ऐसा। ठीक है, तो रिवर फ्लोज साउथ इसका मतलब कितनी स्पीड दे रखी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसा ये हो जाता है। अच्छा भाई, इसके बाद और क्या दे रखा है, ड्यू ईस्ट उसने दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ठीक है क्या, उसने बोट की स्पीड दे रखी है अपने को विद रेस्पेक्ट टू रिवर। अच्छी बात है भाई, तो ये बना लिया अपन ने वी बी आर, ऐसा। कितना, कितना दे रखा है, 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ऐसा अपने को दे रखा है। अच्छी बात है। अब रिवर की जो विड्थ है वो भी अपने को दे रखी है ना, रिवर इज 800 मीटर्स वाइड। ठीक है, व्हाट इज हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, वीबी। ठीक है, यहाँ पर वो चीज क्या पूछी जा रही है, रिलेटिव टू अर्थ, इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, वीबी पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो अगर तुम वेक्टोरियली अगर ऐड अगर कर दोगे वीबीआर और वीआर को, तो वीबी मिल जाएगा, पहला पार्ट तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। बहुत सारे ऐसे सवालों में तुम पाओगे, जेडब्ल्यू में भी जो आते हैं, उसमें एक्चुअली सवाल बिल्डअप किया जाता है कि पहले ये पार्ट निकलवा लेते हैं इससे, फिर ये पार्ट निकलवा लेते हैं, तो एक तरह से जो एग्जामिनर है वही तुम्हारी फिर मदद भी करता है कि सवाल ताकि तुमसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो वी बी वो चीज़ क्या रहेगी अपने पास, ये आ जाएगा वी बी। तो वी बी मतलब मैं क्या बोलूँ, वी बी कितना रहेगा अपने पास, वी बी हो जाएगा 4 आई कैप, ठीक है, -2 जे कैप, ये हो गया अपना, ये आई कैप है, ठीक है, ये अपना जे कैप है, ऐसा। ठीक है, ऐसा क्लियर है, तो ये अपने पास वेलोसिटी हो जाती है ऑफ बोट। वीबी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो करके देख लेना अपने आप, जो भी आएगा उसको तो सॉल्व नहीं करने वाला मैं, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा क्लियर है, -2 का स्क्वायर लिखो, 2 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, समझ गए, -2 का स्क्वायर लिखा है वैसे, ऐसा। ठीक है, अच्छा अब आगे, ये तो हो गया ना, वेलोसिटी तो हो गया, क्लियर है। अच्छा, डायरेक्शन वगैरह भी देख लेते हैं फिर। डायरेक्शन ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो थीटा है ये कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 2/4, दैट विल बी इक्वल टू हाफ। समझ गया मैं, ऐसा ये चीज हो जाती है। अब और क्या बोलूं मैं, सब हो ही जाता है। थीटा कितना आ गया अपने पास, tan इनवर्स हाफ। ठीक है बात, तो वेलोसिटी आ गई, उसका डायरेक्शन वगैरह सब आ गया, स्पीड वगैरह आ गई, सब कुछ आ गया। वीबी के बारे में और क्या बोले हम, आगे देखते हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से सवाल है यार, बहुत ही चिन्मुन सा है। कितना टाइम लगेगा बोट को रिवर क्रॉस करने में,
तो बोट को रिवर एक्चुअल में क्रॉस कौन करवाएगा? पहली बात तो ये मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, सिंस वेलोसिटी, यहाँ देखो है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट है ना, सिंस वी, अच्छा नहीं ये तो वी आर है, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ देखो वी बी आर, ये साला जा कैसा रहा है, विड्थ ऑफ द रिवर इज इतना, तो क्रॉसिंग कर कैसे रहा है ये? जो रिवर का अपना सीन है वो कैसा है, ठीक है, वी बी ऐसा है, वी बी आर ऐसा है, ठीक है भाई। तो मामला अपना ऐसा है कि ये रिवर कुछ ऐसी है, ठीक है, मामला अपने पास ऐसा सेट है, ये देखो ये रिवर ऐसी है, समझे, ये अपने को 800 मीटर दे रखा है, रिवर की जो विड्थ है 800 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये महाशय चालू कैसा कर रहे हैं, यहाँ चालू कर रहे हैं वी बी आर को वी आर के परपेंडिकुलर रखकर, समझे, तो सिंस वी बी आर इज ऑलरेडी perpendicular to VR, it crosses है ना, it will cross the river in minimum time, क्लियर है? ठीक है क्या, it will cross the river in minimum time, ये बात ध्यान में रखनी है, क्लियर है? अच्छा, तो कितना टाइम उसको लगेगा, 800 बाय वी बी आर, बस बात खत्म, इतना टाइम उसको लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है ना, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है वी बी आर, और एक्स डायरेक्शन में उसको ट्रैवल कितना करना है, 800 मीटर, समझ गए? तो वो चीज कितनी हो जाएगी, वी बी आर अपने पास कितना दिया हुआ है, 4, 4 है ना, 4 दिया हुआ है, तो हो गया बस ये चीज कितनी आ जाएगी, 800 बटे 4, तो इसको लगेंगे 20 सेकंड, ठीक है, टू क्रॉस द रिवर, एंड दिस विल बी द मिनिमम टाइम, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो वी बी आर है ऑलरेडी तुमको वी आर के परपेंडिकुलर ऑलरेडी पता है कि है, दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल देखो क्या बोल रहे हैं, ये हो जाता है अपना, ये हो जाता है, हाउ फार साउथ ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट विल ही रीच द अपोजिट बैंक, हाउ फार साउथ, ठीक है, ड्रिफ्ट की बात हो रही है, हाउ फार साउथ ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट विल ही रीच द अपोजिट बैंक, ठीक है, इसका मतलब ये चीज क्या बातचीत किस बारे में की जा रही है, ड्रिफ्ट के बारे में तुम्हारे साथ यहाँ पर बातचीत की जा रही है, ठीक है, ड्रिफ्ट के लिए बातचीत की जा रही है, समझे? अच्छा, तो वो मामला कैसा रहेगा देखो यहाँ पर, वो मामला तुम्हारा कैसे सेट रहेगा, ड्रिफ्ट कितना होगा, हाउ फार साउथ, साउथ कौन सी डायरेक्शन में, नीचे है कि नहीं, नीचे है ना, तो वो यहां से जो चलेंगे, यहां से जब चलेगा तो ये उसका ड्रिफ्ट हो गया, समझे, हाउ फार साउथ, उसको पहुंचना चाहिए था यहाँ पर, पहुंच रहा है यहाँ पर, ठीक है बात, तो ये ड्रिफ्ट एक्चुअल में हुआ किस वजह से, दिस कॉजेज ड्रिफ्ट, है ना, अब जितने टाइम तक वो चला है 20 सेकंड तक, उतने ही टाइम तक ड्रिफ्ट हो रही होगी बोट, है ना, तो वी आर भी अपने को दे रखा है, इससे मतलब झंडुआ सवाल मैंने आज तक नहीं देखा है। तो वाई डायरेक्शन में देखो ड्रिफ्ट के लिए कैसे काम करोगे, इन वाई डायरेक्शन, हाँ बोलो, ई मीन 800 क्या बोल रहे हैं? 800/4 किया तो 200 सेकंड आएगा ना। अरे यार ये सब थोड़ी बहुत ऊंच नीच यार हो जाती है, ठीक है सालो, ठीक है चलो, क्लियर है। अच्छा, मैं आ रहा था इधर वाई डायरेक्शन में, ड्रिफ्ट कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वो कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है अपने पास 2 मीटर पर सेकंड है कि नहीं, और टाइम कितना लग रहा है अपने को 200 सेकंड लग रहा है ऐसे, तो कितना हो जाएगा 400 मीटर का ड्रिफ्ट हो गया, इसका मतलब ये अपना आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया, ठीक है, और एक ही आंसर हो गया, ठीक है बात, 400 मीटर का अपना ड्रिफ्ट आ जाएगा, क्लियर है, 400 मीटर का अपना ड्रिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें तो यार मतलब इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मतलब मेरे को कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। अच्छा, इसमें एक शुरुआत में एक थोड़ी सी इमेजिनेशन तुमको इस मामले में रखनी पड़ेगी कि अभी रिवर कैसी है, ये सारा आड़ी रिवर है, अपन ने हमेशा कैसा रिवर लिया है, वो सीधे में लिया ना, वर्टिकल,
तो अभी ये कैसा ट्रैवल कर रहा है, ऐसा ट्रैवल कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो ऐसा साइडवेज। वो मेरे को कैसे पता चला कि भाई वेलोसिटी एक्चुअल में ऐसी जा रही है ना, तो ऐसा तो जा नहीं रहा है ऊपर की तरफ, नो ऐसा आ रहा है नीचे की तरफ ऐसा, बोले तो साइडवेज ट्रैवल कर रहा है। तो वो बस तुमको थोड़ा सा वेलोसिटी का अगर तुमको पता चल जाए कि कैसा और क्या है, ठीक है। जैसे अब वही अगर वेलोसिटीज मान लेते वी बी आर ऐसा रहता, मान लेते वी बी आर ऐसा है, लेट्स से वी बी आर ऐसा है, ये वी बी आर है और ये वी आर है ऐसा, तो इसका मतलब कैसा ट्रैवल हो रहा होगा, ये ऐसी ट्रैवलिंग हो रही है, समझे, ऐसा ट्रैवल कर रहा है। फिर वो मान लेते हैं वी बी आर और वी आर ऐसे होते हैं, ठीक है। लेट्स से वी आर और वी बी आर ऐसा होता, तुम्हारे पास ये ऐसा और ऐसा होता, मान लेते हैं वी बी आर ऐसा है और वी आर ऐसा है, तो फिर ट्रैवलिंग कैसी हो रही होती, ये ऐसी हो रही होती फिर ट्रैवलिंग। ये देखो तुम्हारा ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है बा, ऐसा हो गया तुम्हारा ड्रिफ्ट, ठीक है क्या। अच्छा, तो ये अपना आंसर हो जाता है, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाता है, ठीक है क्या। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं, इसमें किसी को अगर कुछ बोलना है तो बोले, इस पपलू से सवाल में भी अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। कुछ अभी तक ऐसा किया नहीं है वैसे मैंने कि कुछ हाई पंटूज कुछ मार लिया हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी किया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ देखो अगला सवाल है, इन विच डायरेक्शन शुड द मोटर बोट, ठीक है क्या। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ जरा, ठीक है क्या, इसको एक मिनट रुकोगे जरा, इसका मैं पार्ट 2 कर लेता हूँ, ठीक है एक मिनट।